Hare Hare Krishna Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 अकामः सर्वकामः व मोक्षकामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन कामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। शब्दार्थ इस प्रकार है। अकामः जिसने समस्त भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है,
सर्वकामः जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं वा अथवा मोक्ष कामः मुक्ति की इच्छा रखने वाला उदारधि व्यापक बुद्धि वाला तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ भक्ति योगेन भगवत भक्ति द्वारा यजेत पूजे पुरुषम श्री भगवान को परम परम पूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, इसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्मज्योति अथवा श्री भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्मज्योति श्री भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाशमान किरणों सूर्यलोक से पृथक नहीं होती है, अथैव जो परम निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहता है उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्वसिद्धियों प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग का विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परम लक्ष्य भक्ति योग है, और उसी प्रकार इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार से पूजा करने का परम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की कामना करता हो या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा करता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकामः वह यह है कि जिसके कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम परम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करनी जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने की निमित्त होते हैं, अतएव अकामः का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है, और इस तरह से केवल परमेश्वर के तुष्टि की कामना करना है। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव की या भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। जीव की यह अंतश्चेतना
भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यह अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अवि अविवेक मन अविकसित मन द्वारा परोपकार, समाजवाद, राज्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में दूसरों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसे उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि में की गोपियों द्वारा श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किया कि किसी फल की आकांक्षा के बिना श्री भगवान से प्रेम किया, और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। काम मनोभाव अर्थात अपनी स्वयं की तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। श्री भगवान से एक होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है। यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने की अपनी स्वयं की पुष्टि के लिए है, इसलिए शुद्ध भक्त जीवन के कष्टों का उपशमन करने हेतु मुक्ति नहीं चाहते। ऐसे तथाकथित मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव श्री भगवान की तुष्टि की कामना करते हैं। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी स्वयं की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण श्री भगवान के आदेश पर शुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसे अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर श्री भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था है। उदारधि का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता मनुष्य। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी बुद्धि का हित ज्ञान अर्थात संज्ञा शून्य हो चुके व्यक्ति की बुद्धि कहकर उसकी भर्त्सना की गई है। परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम सत्ता श्री भगवान
ही हैं। ऐसे परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे श्री भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहे हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम ता मोक्ष काम, प्रत्येक को तत्परता से श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार से मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरणें अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले ही जो भी हो, सबके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काम कामो यजेत सोमम अकामः पुरुषम परम, यानी जिनके पास अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, अन्य देवताओं का पूजा करना चाहिए। काम कामो यजेत सोमम, चंद्र का पूजा करना चाहिए। चंद्र जो है मन की देवता है, क्योंकि चंद्र कृष्ण के मन से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण के मन से उत्पन्न होने के नाते हमारे मन का अधिष्ठात्र देवता कौन है? चंद्र है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्र भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं और हमारे मन के अधिष्ठात्र देवता बनते हैं। प्राय कामनाएं मन में होती है, इसलिए चंद्र का उपासना करने के लिए कहा गया है पिछले श्लोक में। और अकामः, जिनकी कोई कामनाएं नहीं है, यजेते पुरुषम परम, परम पुरुष का, कृष्ण का यजन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसा पिछले श्लोक में है। तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनो, मूर्खों के लिए ऐसा है, लेकिन बुद्धिमान लोग जो है वो क्या करते हैं? चाहे अकामः, यानी जिनके पास कोई कामना नहीं है, या सर्वकाम हुआ, सारे प्रकार की कामना भी क्यों ना हो। तीसरा मोक्ष काम, मोक्ष की आकांक्षा रखता हो। तो उदारधि, अगर वो बड़े बुद्धिमान हैं, उदारधि तीव्रेण, क्या करता है? तीव्रेण मतलब बड़े तीव्रता के साथ, भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा,
यजेता पुरुषम परम, परम पुरुष की उपासना करता है। अभी हमने दो प्रकार का लोगों के बारे में सुना, जिनके पास कामनाएं हैं, जिनके पास कामना नहीं है। लेकिन तीन प्रकार लोगों का वर्णन किया, जिनके पास कामनाएं नहीं हैं, दूसरा जिनके पास सारे कामनाएं हैं, और जिनके पास मोक्ष की कामना है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध और श्लोक है। तो हाँ, अभी प्रश्न आया इधर, अकामः शब्द का अर्थ क्या है? अकामः का अर्थ क्या है? जो अकामः का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का सुख कोई अपना सुख मान के जीता है, उसको अकामः कहा गया। क्योंकि आत्मा जो है कामना के बिना जी नहीं सकता। कामना अकामः, क्योंकि इच्छा करना आत्मा का स्वभाव है। फिर ऐसा कहना जिनके पास कोई कामना नहीं है, इससे क्या संबोधित किया जा रहा है? वो जीव उसका खत्म हो गया है, वो मरा हुआ है। जैसे कल प्रश्न पूछा, किसने पूछा था? आपने पूछा था। उस प्रश्न का जवाब मैंने दिया था एक श्लोक से। क्या श्लोक से दिया था? प्रजा तिदा कामः सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनां तुष्टः स्थितः प्रज्ञः तदोच्यते। गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे एक ही श्लोक में। स्थितप्रज्ञश्च का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। 4 प्रश्न पूछे। उनमें से पहला प्रश्न क्या है? स्थितप्रज्ञश्च का भाषा। भाषा का अर्थ क्या है इधर? जनरल बिहेवियर, यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत के आधार पे इधर भक्त अपना जीवन यापन करता है? उसका जवाब में प्रजाहात यदा कामान, यानी सारे प्रकार की कामनाओं को त्याग कर देता है। तो प्रश्न आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति कामनाओं को त्याग करे? तो कामनाओं को पूरा त्याग कर दिया तो पत्थर बन जाएगा। हाँ, प्रजाहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। क्यों त्याग करता है? मनोगतान। कल हमने प्रायः इसके ऊपर चर्चा किया, मनोगतान शब्द के ऊपर। एक कामना जो है वो मन का खेल है, वो मन का जादू है। मन आपको पागल करने के लिए कामना उत्पन्न करती है। तो ये प्रश्न है कि अभी कामना नहीं तो हम तो पत्थर बन जाएंगे। हाँ, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अकामः का अर्थ क्या है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तुष्टः, संतुष्टि का अनुभव करना। किसका? आत्मना, आत्मनि, मेरी आत्मनि। मेरी आत्मा कौन है? कृष्ण। हाँ, शरीर का आत्मा आत्मा है, आत्मा का आत्मा कौन है? कृष्ण है। तो आत्मा की संतुष्टि से, परमात्मा की संतुष्टि से हम संतुष्ट होंगे। इस प्रकार इन दोनों के बीच में अन्योन्य संबंध है। कृष्ण प्रसन्न है तो हम प्रसन्न हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण प्रसन्न है, हम प्रसन्न हैं। इसको हम कैसे समझे? उसके लिए थोड़ा सा बिंब प्रतिबिंबवाद, श्रीपाद मध्वाचार्य का उस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। चलो, आप एक आईने के सामने खड़े हो, दर्पण के सामने खड़े हो। दर्पण, इधर एक दर्पण है, आप उसके सामने खड़े हो। वो दर्पण में क्या दिखाई पड़ रहा है? आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, हाथ दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये दर्पण में क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब के अंदर जो हाथ है वो कब उठाएगा? जब आप हाथ उठाओगे, ठीक है नहीं? यानी जब आप हाथ उठाओगे तो प्रतिबिंब में हाथ जो है वो उठेगा। अभी प्रतिबिंब में जो चेहरा है, मुख है, वो कब हंसेगा? जब आप हंसोगे, ठीक है? ये इधर आप हो, ये प्रतिबिंब है।
अब हम कौन है एक्चुअली? कृष्ण के प्रतिबिंब है। कौन है? कृष्ण के प्रतिबिंब है। अब बताओ, हम हाथ कब उठा सकते हैं? कृष्ण हाथ उठाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम हाथ इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने उठाया है। मैं बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं? कृष्ण बुलवा रहे हैं मेरे मुख से, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। वही हाथ है, पैरालिस हाथ है, उठा पाओगे? खून है, हड्डी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति अपने हाथों में प्रवेश नहीं किया। ध्रुव महाराज कृष्ण के सामने, कृष्ण ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए तपस्या के बाद, है कि नहीं? तब ध्रुव महाराज के मन में क्या इच्छा आई? मैं स्तुति करूं, भगवान का स्तुति करूं, इसकी इच्छा हो। और जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तो वो स्तुति करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था। क्यों? 5 साल का बालक है, ना संस्कृत का ज्ञान है और ना ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, छत्र है। तो और उनका थोड़ा सा शब्द, तीव्र इच्छा थी, मैं कुछ स्तोत्र गाऊं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तो भगवान को पता लगा मेरे भक्त के हृदय में इच्छा है स्तोत्र करने की। क्या किया? कृष्ण ने अपने शंख को, गाल को स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया, ध्रुव महाराज सुंदर सुंदर प्रार्थना करने, स्तोत्र करने लगे। पहले स्तोत्र में क्या कहते हैं? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणां श्रवणत्वक आदीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये श्लोक को उच्चारण किया, जिसमें ध्रुव महाराज समझ पा रहे थे बोल नहीं पा रहा हूँ, अचानक बोल पा रहा हूँ, अचानक मैं स्तोत्र कर पा रहा हूँ। क्यों? यो अंत प्रविश्य, हे प्रभु आप प्रवेश किए हो। कहाँ? मेरे जिह्वा में प्रवेश किए हो। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मम वाच, मेरी जो वचन है, वचन शक्ति जो है वो प्रसुप्ताम, सो रहा था। हाँ, आप मेरे वचन शक्ति में प्रवेश करके क्या किया? संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सारे शक्तियों का धाम हो। तो आपने मेरे अंदर प्रवेश करके आपकी शक्ति प्रवेश करके क्या किया? सोया हुआ, मरा हुआ जिह्वा को आपने जागृत किया। अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, केवल इतना ही नहीं, केवल वाचक शक्ति नहीं, अन्याम च हस्तचरणाम, अन्य जितने भी हाथ है, पैर है, हस्तचरणाम, श्रवणत्वक आगिम, जितने भी इंद्रियां हैं, चमड़ी है, सब में जो शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। आँख के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, चमड़ी के द्वारा हम स्पर्श इंद्रियों का स्पर्श करके हम अनुभव कर रहे हैं, ठंडी गर्मी इत्यादि। ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण प्रवेश किए। तभी ये हम है प्रतिबिंब और कृष्ण बिंब है। तभी हमारा चेहरा कब हंसेगा बताओ? जब कृष्ण हंसेंगे। हम कब प्रसन्न होंगे बताओ? हाँ, हमारी अप्रसन्नता का एकमात्र कारण है क्योंकि हमने वो कार्य नहीं किया जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो। बस, अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो क्या करो? हाँ, खुद की प्रसन्नता का मत सोचो, किसका सोचो? हाँ, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए तो क्या सोचना पड़ेगा हमको? इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। जब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से कोई कार्य करोगे, भले ही वो कार्य की वजह से कृष्ण नाराज भी क्यों ना हो, आपने कार्य किया जिसकी वजह से कृष्ण क्या हो गए? नाराज हो गए। लेकिन आपके मन में क्या था? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा थी। वो इच्छा काफी, आप प्रसन्न हो जाओगे। भले कृष्ण नाराज हो गया आपसे, हाँ, फिर भी आपके मन में क्या इच्छा है वो महत्वपूर्ण है। कभी कभी हो सकता है कि कोई भी कार्य की वजह से कृष्ण प्रसन्न हो जाए,
लेकिन आपके मन में उनको प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी, वो भक्ति नहीं है। आपको एक प्रसिद्ध उदाहरण तो मालूम है, यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी और तुरंत याद आया कि मैं दूध को उबाल के रखी हूँ, अगर मैं उसको देखभाल नहीं करूँगी तो कृष्ण वापस दूसरे घर में चोरी करेगा, मक्खन चोरी करने जाएगा। तो इसलिए यशोदा ने कृष्ण को नीचे सुलाया और सीधा गई देखभाल करने के लिए। वो चूल्हे के ऊपर बोलता हुआ देखभाल करने गई तो कृष्ण एकदम अत्यंत नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। मुझे दूध पिलाने से बढ़कर कोई और कार्य क्या और महत्वपूर्ण कार्य है क्या? तो बाद में उन्होंने दाम बंधन लीला सब होता है। तो यशोदा का कार्य से कृष्ण क्या हो गया? दूसरे ओर कृष्ण कंस के साथ मल्ल युद्ध चल रहा है, कुश्ती चल रही है। कृष्ण एकदम प्रसन्न है। क्यों? पहली बार कुश्ती में जीतने का मौका मिल रहा है। कि ब्रज में जब कुश्ती होता है दोनों के बीच में, ग्वाल बालों के बीच में, इनका कृष्ण का टीम है, बलराम का टीम है, हमेशा कृष्ण को हारना पड़ता है, हर रोज हारना पड़ता है और बलराम का टीम जीत जाता है। अभी कृष्ण ने सोचा पहली बार जीतने का मौका। दूसरा क्या है, जब ग्वाल बालों के साथ कुश्ती होता है शरीर का मसाज बराबर नहीं होता है। कंस के साथ थोड़ा सा अच्छा बड़ा मसाज होता है कि नहीं? तो कृष्ण को बहुत प्रसन्न हो गए। अब बताओ कृष्ण भक्त है, यशोदा भक्त है या कंस? यशोदा का कार्य से कृष्ण और कंस के कार्य से। अब बताओ कृष्ण को जो प्रसन्न करता है वो अकामहा नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? इच्छा। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा महत्वपूर्ण है। इसको कहा गया है अकामहा। अकामहा का अर्थ क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा जितना प्रबल है उतना हमारी इच्छा उतना दुर्बल होता है। अकामहा यानी हमारी इच्छा को साइड में रख के कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करना। ये अर्जुन ने भी यही कार्य किया। तो ये अकामहा शब्द का अर्थ है, अकामहा। दूसरा बात क्या है? अकामहा शब्द का और एक अर्थ है जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है? जिनके अंदर और कोई इच्छा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये वाला श्लोक में ध्यान देने वाले बहुत सारे बातें हैं, लेकिन पहले ही शब्द के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये श्लोक में सर्वाभिलाषिता शून्यम क्यों नहीं लिखा? अकामः का अर्थ है कोई कामना के बिना, यानी सारे कामनाओं के बिना होना चाहिए कि नहीं? सारे मतलब सर्वा अभिलाषिता शून्यम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ इच्छाएं भक्त के पास होना चाहिए। क्या इच्छा होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं होनी चाहिए। इसलिए सर्व नहीं, अन्य मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा अन्य इच्छाओं को अन्य अभिलाषिता शून्यम। चलो आप प्रसादम सबको सर्व कर रहे हो, बड़े उन्नत भक्त आए, वरिष्ठ भक्त आए, सब लाइन में बैठे हुए हैं, आप उनको प्रसाद सर्व कर रहे हो। आप के हाथ में बहुत सारे मिठाइयाँ हैं। आपने जाके किससे पूछा रसगुल्ला दूँ या गुलाब जामुन दूँ? ने कहा चलो रसगुल्ला दे दो। बाद में आप क्या कहा? अभी ये जो है ना रसगुल्ला खाने की इच्छा है। इसका अर्थ क्या है? रसगुल्ला खाने की इच्छा मतलब क्या है? ये अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है। इधर ध्यान देने वाली बात क्या है? अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं है,
अभिलाष इता, इता शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है? कुछ स्वाभाविक इच्छाएं हो सकती है। जैसे किसने पूछा आपसे रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, बोला क्या बोला? अरे वो ऐसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा क्यों फिर तुमने? पूछा ही क्यों? हाँ, आपको क्या पसंद है, पूछा ही क्यों? तो जी को कचौरियाँ पसंद है, इसका मतलब कचौरी खाने की इच्छा है। इसका मतलब शुद्ध भक्त नहीं है। फिर तुमको नहीं, ईता शब्द के द्वारा ये सब एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। हो सकता है किसी की कुछ इच्छा, किसी इच्छा कोई पसंद हो, ठीक है, वो नेचुरल है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना जी नहीं सकते, अरे वो नहीं क्या होगा, उसको प्राप्त करने का हंगामा करनी, कुछ स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल। दूसरा, अकस्मात खतरे की अवस्था आती है। हाँ, खतरे की अवस्था आती है, जा रहे हैं मतलब अचानक एक शेर आया सामने, हे भगवान बचाओ, आ भैया का इच्छा आ गया। ये अकस्मात परिस्थितियों में हो सकता है। तो ये इता शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है। तो प्रश्न आया, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा होना चाहिए। अनुकूल भाव का अर्थ क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने की हेतु। अभी को कहे कृष्ण को प्रसन्न करने की हेतु अगर लिखा हुआ है पहले से ही, अन्याभिलाषिता शून्यम क्यों लिखा है? कारण क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, कृष्ण कोई वस्तु कोई प्रसन्न हो गए, वैसे जा रहे हैं कृष्ण जंगल में, अचानक एक पत्थर के ओर बैठे, वो पत्थर के बैठते उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अरे पत्थर ने शुद्ध भक्ति किया क्या? क्यों? क्योंकि उनके अंदर में इच्छा ही नहीं है, वो निर्जीव है। उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करो ये भाव भी होना चाहिए, और साथ साथ में अन्याभिलाषिता शून्यम ये भी होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ये शब्द भी होना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मार्जन तो बाद में आएंगे, ठीक है। अकामः शब्द का व्याख्यान हो चुका। उसके बाद और एक शब्द है सर्वकामः। सर्वकामः का अर्थ क्या है? सारे अन्य प्रकार की कामनाएं, सारे प्रकार की कामनाएं। हाँ, मुझे ये खाना है, वो पीना है, ये देखना है, वो चाहिए, घर चाहिए, बड़े बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ये मुझे स्वर्गलोक जाना है, मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, ये सब प्रकार की कामनाओं को सर्व कामना, सारे सर्व कामा कहा गया है। तो ये सर्व कामना है, उसके अंदर भी एक कामना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करने की कामना भी इंक्लूडेड है। लेकिन इस श्लोक में मोक्ष कामः करके अलग से वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है? जो मोक्ष की कामना रखते हैं वो लोग सोचते हैं हम अकामः, हम अकामः, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, ऐसा सोचते हैं लोग। और अन्य लोग भी सोचते हैं अरे कि मुझे तो मोक्ष को प्राप्त करने जा रहा है, इसके अंदर कोई कामना नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। हाँ, अकामः में मोक्ष कामा में अंतर है, इसलिए मोक्ष कामा को सेपरेट कैटेगरी में डाला गया है। मोक्ष की प्राप्त करने की जो कामना है वो भी एक प्रकार की कामना है। मोक्ष कामी को अकामी नहीं कर सकते। कारण क्या है? अकामी जो है वो कृष्ण की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, और मोक्ष कामी जो है वो कृष्ण की कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करता, वो मोक्ष की कामना करता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो विरक्त है, ये तो मोक्ष के पथ में चला गया है, उनके मन में कोई कामना नहीं। नहीं भाई, इनके मन में कामनाएं हैं। इतना ही नहीं, इधर एक शब्द आया है, क्या शब्द आया है? अकामः
सर्व काम, वहाँ वहाँ शब्द के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है? ये मोक्ष की जो कामना करता है ना, हाँ, तो ये और भी गया गुजरा है। किससे? सर्व कामना जिनके पास है, भौतिकवादी जिनके अंदर बहुत सारी कामना है, स्त्री चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, एकदम पगला गया है मोक्ष की अन्य अन्य भौतिक कामनाओं के द्वारा। मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, उधर जाना है, इधर जाना है, एकदम मन में इतनी सारी कामना लेके बैठा है। उससे ज़्यादा गया गुजरा कौन है? मोक्ष की कामना करने वाला। हाँ, मोक्ष की कामना करने वाला। क्यों? क्योंकि तीसरा बात है, पहला अकामः अच्छा है, सर्व कामः ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, और मोक्ष काम कौन है? वो और गया गुजरा है। कारण क्या है? मोक्ष की कामना करना जो है वो और ज़्यादा खतरनाक है। उसके लिए एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद से मिलने आए वृंदावन में। उस समय श्रील रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ की रचना करते थे, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। जब एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, उस समय जब वल्लभाचार्य आए, उन्होंने एक ग्रंथ दिया, दे के कहा आप इसके ऊपर थोड़ा सा टीका टिप्पणी कीजिए। तो वल्लभाचार्य ने पूरा ग्रंथ पढ़ के कहा जीव रूप गोस्वामी पाद को, आपने बहुत अद्भुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, लेकिन उसके अंदर एक श्लोक जो है उसको थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना होगा। रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक का रचना किया था। कौन सा श्लोक था? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचि हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भुक्ति और मुक्ति का स्पृहा जब तक हृदय में रहता है, इस स्पृहा का तुलना किससे किया? पिशाची के साथ किया। तावत भक्ति सुख, तब तक भक्ति का सुख कैसे अनुभव होगा? ये था। तब वल्लभाचार्य ने कहा कि आपने भुक्ति, भुक्ति मतलब भौतिक भोग, सर्व कामना, उसको आपने पिशाची के रूप में तुलना किया। तो दूसरा, मुक्ति को पिशाची के रूप में तुलना करना ठीक नहीं है। मुक्ति की कामना अच्छी बात है ना, भले ही वो भक्ति जैसा नहीं है, फिर भी मुक्ति की कामना कर रहा है, अच्छी बात है, उसको तो आपको सराहना करना चाहिए। हाँ, नहीं तो कम से कम पिशाची मत बोलो उसको। जी रूप गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है। बाद में जीव गोस्वामी पाद को कहा आप हमारे वल्लभाचार्य हैं, उनको थोड़ा विदा करके आओ। तो जीव गोस्वामी पाद ने रास्ते में उनको कहा, वल्लभाचार्य को, आपका इतना हिम्मत कि हमारे गुरुजी ने क्या द्वारा लिखा गया श्लोक में दोष ढूंढ रहे हो। तब जीव गोस्वामी पाद ने शास्त्रों का अनेक उदाहरण देते हुए, खास करके भागवत का अनेक उदाहरण देते हुए, उन्होंने क्या कहा? मुक्ति भी पिशाची है। भुक्ति तो पिशाची है ही, लेकिन मुक्ति तो और बड़ा पिशाची है। मुक्ति और बड़ा पिशाची है। कैसे बड़ा पिशाची है बताओ? मुक्ति भक्ति भुक्ति से बड़ा पिशाची। उसका कारण क्या है? वो बहुत शास्त्रों से अनेकों ने कोटेशन दिया किस प्रकार भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। एक भक्त जो है वो मुक्ति की कामना कभी नहीं करता, वो मुक्ति की कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता है? मुक्ति की कामना जो है भक्ति को नाश कर देती है। मुक्ति की कामना भक्ति को नाश करता है, लेकिन उतना नाश नहीं करता जितना भक्ति की कामना नाश, भुक्ति की कामना नाश करता है। इसलिए
तत्रापि वा विशेषेण गतिम मन्वीम अनिच्छतः भक्तिर्हृदि मनः प्राणम प्रेमना तन कुरुते जनान। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है जिसके अंदर प्रेम भक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा जो भक्ति का कार्य है वो क्या करता है, वो मन और इंद्रियों के ऊपर हावी हो जाता है। ये भक्ति ऐसा हावी हो जाता है, मुक्ति का नाम सुनते ही बोलते छी। मुक्ति देवी हाथ जोड़ के खड़ी है भक्त के दरवाजे के पास, थोड़ा कुछ तो दो, दर्शन दो, कुछ तो ज्ञान दो, मुझे स्वीकार करो, मुझे कुछ सेवा दो। भक्त कहता टाइम नहीं है, बाद में आना, जब करता रहता है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्व विभाग का जो दूसरा अध्याय है, साधन भक्ति का वर्णन करने वाला अध्याय है, उसके अंदर 23वां श्लोक है। क्या भक्तिर हृदि मन प्राणम प्रेमनाम ताम कुरुते जनान तत्रापि च विशेषेण, मुख्य रूप में विशेषेण भक्त भोग का तो त्याग करता है, लेकिन विशेष रूप में मुक्ति को त्याग करता है। अगर भक्त के पास आके एक सुंदर रसगुल्ला दोगे, बोला कि महाप्रसाद है, क्या करेगा उसको? नहीं, महाप्रसाद सब, लेकिन वही रसगुल्ला मोक्षकामी के पास जाके रसगुल्ला है भगवत प्रसाद लीजिए, नहीं 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 नहीं, ये तो मिठाई माया है, अपराध कर दिया। एक भोग की प्रवृत्ति वाला है, उसके पास जाओगे, उसको भगवान क्या कुछ नहीं मालूम, तो महाप्रसाद है, रसगुल्ला है, खा लेगा। तो उसको क्या मिला? भक्ति मिला, प्रसाद ग्रहण करने से। ये मुक्ति कामी को क्या क्या नहीं मिला? भक्ति नहीं मिला, उल्टा क्या किया उसने? अपराध किया। क्यों? उस रसगुल्ले को भगवत प्रसाद है, माया प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, हरि के संबंधी की वस्तु है, वो किस रूप में देखा? प्रापंचिकतया बुद्धि, प्रपंच बुद्धि से देखा। इसलिए मुमुक्षु परित्यागो फल्गु वैराग्य, फल्गु नदी, फल्गु नदी, ये ना फल्गु नदी है ना, उसी के नाम से ये शब्द आया फल्गु, यानी कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये नदी तो पवित्र है, सीता जी के आशीर्वाद से ही, शाप भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। तो फल्गु वैराग्यम कथ्यते। और एक पूरा भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर में एक ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्राय 23 श्लोक है एक साथ में। क्या वो सब्जेक्ट? भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। भक्त जो है मुक्ति को चाहते नहीं हैं, तो इस बात को वर्णन करने वाले 23 श्लोक है। तो अभी एक दो श्लोक सुना देता हूँ। तैर्दर्शनीया वैरुदारा विलासहासेक्षितवामसूक्तैः हितात्मनो हितप्राणांश्च भक्तिर्निच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते। गतिम अन्वीन प्रयुङ्क्ते, ये भक्ति ऐसा चीज़ है जैसे दर्शनीय अवयवैर उदारा, कृष्ण के स्वरूप, उनके अवयवैर, उनके अंग जो है दर्शनीय है, उनके लीलाएं, उनका चाल विलास, उनका हास, ईक्षिता, उनका कृपा दृष्टि, वाम सूक्त ही, उनके सुंदर सुंदर वचन हैं, हृतात्मनः हृतप्राणः, व्यक्ति का मन को, उनकी आत्मा को हर लेता है। उस समय भक्त, ऐसा भक्त जो है जिसका मन कृष्ण की सौंदर्य से, मधुरिमा से हर गया है, वो अनिच्छतः न गतिम, गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते, अनिच्छता, इच्छा नहीं करता। वैसे अनेकों श्लोक हैं। हनुमान जी एक श्लोक को कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि
ये मुक्ति ऐसा चीज़ है ना। हाँ, ये मुक्ति की वजह से क्या होता है, हे प्रभु आप भगवान हो और मैं एक दास हूँ, इन दोनों के बीच में जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुक्ति ऐसा चीज़ है जो मेरे हृदय में जो आ, आ, जो आपके प्रति भक्ति के भाव है वो नाश हो जाता है। इसलिए न धनम न कामम न धर्मम न कामम अर्थम व मोक्षम व वासुदेव। बहुत सारे श्लोक हैं, एक नहीं दो नहीं। हनुमान जी का सुना के करता हूँ। हनुमान जी क्या कहते हैं, अथैव प्रसिद्धम श्री हनुमद्वाक्यम भवबन्धचिदेतस्यै स्पृह्यामिना मुक्तये भवान प्रभु आप प्रभु हो अहम दासः इति यत्र विलुप्यते। ना प्रभु हो मैं दास हूँ, ये दोनों के बीच में जो संबंध है विलुप्यते। इससे मैं कभी भी भवबंध से नाश करके मुक्त होने का मुझे इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक हैं ये भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन मुख्यतः हमने कुछ श्लोकों को आपको सुना है। भागवत से ये बात प्राप्त होती है, नारद जी ने भी बात कहा। इसलिए मोक्ष कामा ये सबसे थर्ड क्लास है। हाँ, मोक्ष की कामना क्योंकि भक्ति को नाश करता है। इसलिए ये मोक्ष कामा जो है वो बहुत ये किया गया है। चलिए, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि। तो उदारधि शब्द का अर्थ क्या है, उदार दी मतलब बुद्धि। उदार का अर्थ क्या है, जिसका बुद्धि बहुत विशाल है, जिसका बुद्धि बहुत विशाल है उसको उदारधि कहा गया है। कामना, काम का अर्थ है इच्छाएं। इच्छाओं में क्या होता है, मुझे क्या चाहिए, दुख का नाश, दूसरा सुख का प्राप्ति, इसको कामना कहा गया है। दुख का नाश और एक ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो दुखों का, संसार का दुख को नाश करना चाहते हैं और ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, वो जो भौतिकवादी होता है, वो क्या चाहता है, वो ये जो तात्कालिक दुख आते हैं, मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे ठंडी लग रहा है, उससे मुक्त होना चाहते हैं और किसको प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग का सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है वो केवल और केवल भगवान को सुख देना चाहते हैं और उसी सुख में वो अपना दुख को अनुभव करने के लिए भी तैयार है। इसलिए अनेकों अनेकों जगह ये बात कहा गया है, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्। हे प्रभु मैं कोई भी योनि में जाऊंगा, हजारों हजारों योनि में जाऊंगा, तेषु तेषु अच्युत भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। हमेशा मेरा अच्युत के प्रति भक्ति रहे। हे स्वकाम फला निर्दिष्टम याम याम योनिम व्रजाम्यहम्। कोई योनि में जाऊं, तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्ति दृढ़ता अस्तु में। कोई भी योनि में जाऊं, कहीं भी रहूं, केवल भक्ति रहे। मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। अगला जन्म में मैं मान लो कीट जन्म में लूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आपके प्रति भक्ति चाहिए। परीक्षित महाराज ने यही कहा, पुनश्च भूयात् भगवच्चरन्ते प्रसंगः च तदाश्रया तद आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्रीमस्तु सर्वतः सर्वत्र मनो द्विजेभ्यः। हे द्विजेभ्यः, मैं कोई भी, अभी मरने वाला हूँ, कोई भी योनि में जाऊँगा पता नहीं, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति मैत्री रहे।
और ब्राह्मणों के प्रति बड़े आदर रहे, ये याचना है। उदारधि, इसका बहुत विशाल बुद्धि है। भागवत भगवान मेरे भक्ति के मूल केंद्र है। जिसको मान के चलता है उसको उदारधि ही कहा गया है। भगवान को ही अपनी गंतव्य मानता, अपना प्राण मानता है। वो सुखी है, मैं सुखी हूँ। भजनीय परम पुरुष सुखमी स्वसुखत्व, ऐसा मान के चलता है। भले उसके पास कामना हो, कोई कामना नहीं हो, या कुछ भी हो, कोई भी अवस्था में हो, वो पापी व्यक्ति क्यों ना हो, खाली एक ऐड कर लो, एक लाइन ऐड करो, वो इतिहास बहुत सारा पाप किया गया हो, बहुत निम्न कुल में जन्म लिया हो, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, महामूर्ख है, लेकिन जो ये लाइन को अपना जीवन का सिद्धांत मान के चलता है, कौन सा वो लाइन? भजनीय, बोलिए। परम पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम, बाद में बोलिए। भजनीय परम पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम, इस लाइन को अपना जीवन का आधार मान के चलता है। क्या वो? भजनीय परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भजनीय है, उनका सुख ही मेरा सुख है, ऐसे मान के चलता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और अन्य लोग जो है केवल मूर्ख है। भक्ति कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए। तीव्रता, भक्ति तो तीव्र है ही, भक्ति तो तीव्र है ही। तो तीव्र भक्ति होना प्रसन्न क्यों आया? सूर्य का तेज जो है वो तीव्र होता ही है। तीव्र सूर्य बोला जा सकता है क्या? नहीं, सूर्य तीव्र होता ही है, लेकिन जब बादल हमारे आंखों के सामने ढक जाता है तो सूर्य की तीव्रता कम अनुभव होती है। भक्ति हमेशा तीव्र होता है, लेकिन जब हमारे चेतना में कर्म और ज्ञान का आवरण होता है, उसकी वजह से वो भक्ति की तीव्रता की अनुभूति कम होती है। उसी प्रकार इधर भक्ति की तीव्रता, भक्ति का तीव्रता तीव्र होता ही है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इस बात को इस श्लोक में तीव्रेण भक्ति योगेन शब्द के द्वारा कहा गया है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? पूछिए। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था। जैसे आप शुरू में बताए थे कि हम वही करते हैं जो कृष्ण करवाते हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो कृष्ण बुलवा रहे हैं। हाँ, और एक तरफ ये है कि मतलब हमारा स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, तो इसको कैसे समझे? स्वतंत्र इच्छा को पूर्ण करने जब जाओगे, वो इच्छा की पूर्ति भी कृष्ण की वजह से ही होती है। ये नहीं जानते हैं, ये अज्ञान है। समझे? एक व्यक्ति पाप कर रहा है, क्यों कर पा रहा है बताओ? कृष्ण ने पाप करने की अनुमति दी, उपद्रष्टा अनुमंता। कृष्ण के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, लेकिन उसका अज्ञान है, कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा, ये उसका अज्ञान है। लेकिन हर एक कार्य कृष्ण के नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ कृष्ण। कृष्ण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन इस बात को नहीं जानना, इसको अज्ञान है। अज्ञान की वजह से वापस पाप करता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक क्लास है, उसके अंदर टीचर नहीं है। टीचर नहीं। बच्चे क्या करते बताओ? शोर शराबा, शोर शराबा करते कि? जैसे उनको पता लगा टीचर आ गई कि तो शांत शांत हो जाएंगे। टीचर आ गई है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, फिर भी शोर शराबा करते कि नहीं? हाँ, यानी टीचर आई है, उसका ज्ञान देख रही है, उसका ज्ञान नहीं होने का कारण शोर शराबा कर रहे। वैसे इस जगत में लोग भगवान का बारे में ज्ञान नहीं होने की वजह से आप पाप कर रहे हैं।
और जब टीचर आके बच्चों को शोर शराबा वो करने दे रही है वैसे भगवान भी जीव को स्वतंत्रता दिया है, दिया गया है नहीं, हाँ दिया गया है। दिया गया है। एक पागल है, चोर है, बहुत बदमाश है, पागल भी है। वो क्या करते हैं, हाँ, पुलिस जाके उसको एक कमरे में बांध के रख देते हैं। क्यों क्यों बांध के रखते हैं बताओ? ताकि वो और बदमाशी ना करे, चोरी ना करे, दंड। वो उसको रोक सकता है क्या? चिलम चिली करने से पुलिस रोक सकती नहीं ना सकती। जेल में डाल के बोला कि जितना करने कर ले बेटा। कहाँ करोगे तुम? जेल। जेल में करोगे, बंधन में डाल के। यही हमारा स्थिति है। भगवान ने कहा भोगना चाहते हो, हाँ, ईश्वर की भाव कंट्रोल करना चाहते हो, चलो मैं एक जगह देता हूँ तुमको, उधर जाके जितना करने कर ले, प्रयास कर लो, भोग करने की प्रयास करो। संसार में हर एक व्यक्ति खाली भोग करने का प्रयास मात्र कर रहा है, भोग नहीं कर रहा है भाई। तो सोच रहे हो ना भोग कर रहा है करके, मतलब दिखाओ, एक व्यक्ति को दिखाओ जो भोग कर रहा है भोग करने का प्रयास कर, नियंत्रण करने का प्रयास मात्र कर रहा है। ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज, अगर कोई कहे तो फिर इसका मतलब स्वतंत्र इच्छा रहा कहाँ? अगर भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं तो फिर स्वतंत्रता दिया है जीव को, स्वतंत्रता दिया गया है। वो सोचता है कि मेरे पास है, ये समस्या है। नहीं तो मृत्यु क्या है बताओ? कोई चाहता है कि मृत्यु हो? होता है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता नहीं है। जो हम अनुभव कर रहे स्वतंत्रता को, वो दिया गया है। बेटा अभी वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते, मेरा शरण लो, हाँ, आओ तुम मेरे मंदिर में आके दंडवत करो, हाँ, चांस दे रहा हूँ, 1 चांस, 2 चांस, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 70 साल हो गया, अभी तक दंडवत नहीं किया, तो ऐसा दंडवत कराऊंगा ताकि उठ ही नहीं पाएगा तो स्वतंत्रता दिया, हाँ, हाँ, है नहीं और उसको क्या करो? सही इस्तेमाल करो। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है महाराज है जो मोक्षकामी वो कैसे पिशाची है उसके बारे में चर्चा की और कई सारे शास्त्रों से लेकर उदाहरण देकर महाराज जी हम धन्यवाद करेंगे। वह जोर से महामंत्र बोलते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पूज्य भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक स्वामी महाराज की, जगत गुरु प्रभुपाद की